Hey guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing well. ये चल पड़े हम फिर से घूमने। तो अभी हम जा रहे हैं गोवा। तो ये हम अभी चंडीगढ़ एयरपोर्ट में हैं। यहाँ से हमारी फ़्लाइट 12 बजे की थी, तो हम वेट कर रहे थे। तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा एयरपोर्ट है। तो हमें यहाँ बिठा दिया था कि आपकी फ़्लाइट यहाँ से जाएगी। तो बोर होके मैं कॉफ़ी पीने लग गई थी। उसके बाद हमें बोला कि मौसम की ख़राबी की वजह से आपकी फ़्लाइट जो लेट हो गई है, तो आप नीचे वाले फ्लोर में जाइए और वहाँ से आपकी फ़्लाइट जाएगी गेट नंबर 8 से। तो हम वहाँ रुके। फिर ये हमें बस में चढ़ाया गया और एरोप्लेन तक ले जाया गया, और इसकी दूरी सिर्फ 100 मीटर की थी। ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर। इतना तो हम पैदल ही चल लेते भैया, क्या ज़रूरत थी पेट्रोल खर्च करने की। तो ये पहुंच गए थे हम। यहाँ से हमें जाना था। यहाँ 2 दीदियाँ हमारा इंतज़ार कर रही थी वेलकम के लिए। और ये चंडीगढ़ से हमने उड़ान भर ली थी। मेरे और मेरे हस्बैंड की सीटें आमने सामने थे, और ये देखिए किसी और ही लड़की के साथ गप्पे लड़ा रहे हैं। शर्म ही नहीं है इनको तो। और ये हमें बेकार सा लंच मिला, बिल्कुल गंदा था। और फिर हम यहाँ पहुँच गए थे बेंगलोर, क्योंकि हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी। तो हमारी पहले चंडीगढ़ से बेंगलोर की थी, फिर बेंगलोर से गोवा की थी। तो हमारा पूरा दिन उसी में निकल गया। हम 9 बजे तक गोवा पहुँचे। तो यहाँ भी वही प्रोसेस, यहाँ भी वेलकम के लिए खड़ी होगी 2 दीदियाँ। अरे ये दीदी तो बहुत ही बिजी थी। अरे दीदी मैं आई हूँ, देखो, हेलो। जैसे इन्होंने इग्नोर किया, मैंने भी इनको इग्नोर करके मैं आ गई। और ये मेरी बहन बता रही थे कि 2 दरवाज़े आगे से हैं, 2 पीछे से हैं, 2 दाहिने में हैं। और इनकी बातों को ध्यान से सुनने के बाद हमारा एरोप्लेन हवा में उड़ गया था। और मैं एक्साइटेड भी थी गोवा जाने के लिए, पर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। ये हम पहुंच गए गोवा। आपको एक बात बताती हूँ, जो ये सामने दीदी है ना, ये फॉरेनर दीदी, ये पता नहीं अपने बालों का क्या ढूंढ रही थी। पूरी फ़्लाइट में यही कर रहे थे वो। और यहाँ हो रहा था बैग का वेट। अंकल पेट थोड़ा पीछे करो, मेरा बैग नहीं दिख रहा। और ये मेरा नीला सा बैग लड़ते झगड़ते हुए पहुंच गया। हम अपने होटल बहुत लेट पहुंचे। तो ये अगले दिन हम मिरामार बीच गए थे। ये छोटा सा बीच है, तो वैसे ही थोड़ा सुबह के टाइम हम चले गए थे। ज़्यादा बड़ा बीच नहीं, और वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे, बहुत कम थे। ये पानी मेरे टांगों को अच्छे से टच ही नहीं कर रहा था। तो मैं इसके पास आगे आगे जा रही थी, पर ये वापस ही जा रहा था। तो फिर मैंने सोचा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस रेत में तो मेरे पाँव सारे डूब ही गए थे। ये बीच हमारे होटल से थोड़ा दूर था, तो हमने बस ले लिया था। 2-3 किलोमीटर था। अब ये हम वापस होटल जा रहे थे। देखिए गोवा में कैसे घर होते हैं, डिफरेंट टाइप के। अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छे घर लगे। और ये हम जाते जाते पहुंच गए आइसक्रीम पार्लर। बट यहाँ पर जो आइसक्रीम थी वो अभी सॉफ्ट थी। तो उन्होंने कहा थोड़ा आधे घंटे बाद आना, तो हार्ड हो जाएगी तो हम आपको दे देंगे। तो फिर हम ब्रेकफास्ट करने के लिए चले गए। यहाँ की इडली और डोसा इतना यम्मी था। ये वड़ा पाव भी
बहुत टेस्टी था। फिर हम थोड़ा केमिस्ट के पास गए क्योंकि सनस्क्रीन लेना था। हमारे पास था नहीं सनस्क्रीन क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप थी बाहर, तो आपकी स्किन जल जाती है ऐसी धूप में, तो वो लेना ज़रूरी था। ये वापस हम चले गए आइसक्रीम खाने। हम पैंजिम में सिर्फ एक दिन के लिए रुके थे, तो हमें हमारा होटल कहीं और था, तो हमें वहाँ जाना था। पिछले कल हमें बहुत लेट हो गया था रात में, तो हम जा नहीं पाए। और इनको तो बिल्कुल भी शूट करना नहीं आता, कभी उंगलियाँ कभी कुछ दिख जाता है। तो पैंजिम से हम चल पड़े बनोलिम के लिए। वहाँ पर हमारा होटल बुक्ड है, तो फिर कल हम बहुत लेट हो गए थे तो नहीं जा पाए, तो फिर हमने यहीं पैंजिम में ही ले लिया। तो हम ये बस में सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे बसेस बहुत मतलब जाती है, तो हमने बस ही प्रेफर किया। तो रास्ते में हमें बहुत सुंदर सुंदर सी प्रॉपर्टीज़ मिली। और ये हम पहुंच गए थे मैरियट रिज़ॉर्ट। तो हमने चेक इन करके ये हमें वेलकम ड्रिंक दिया गया। तो ये भी बहुत सुंदर है। ये बाकी की फॉर्मेलिटीज़ कर रहे थे, तो मैं बैठ के थोड़ा सा शूट कर रही थी। तो ये था चंडीगढ़ टू गोवा ब्लॉग। सो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, like, share, comment. Thank you so much guys. Bye bye, take care.